नमस्कार, प्रणाम। शौर्य रस में मेरे भारत के बहुजन मूल निवासी आदिवासी पिछले 3000 साल से जिन्हें अनार्य, असुर, वानर, रिच, शूद्र, अतिशूद्र, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी कहा गया, सर्वश्रेष्ठ मानने वाले सूर्य अपने आप को सुप्रकाश मानते, ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाली संतान मानते, एकाधिकार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर। रावण काल देखो, संभोग की भी हत्या, कहने का मतलब शिक्षा नहीं देना। महाभारत काल में द्रोणाचार्य, आज का सेल्फ फाइनेंस को केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय को पढ़ाना, वैश्य और शूद्र को नहीं पढ़ाना। उसी 3000 साल को उनके खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई वो आवाज को दबा दिया। केवल उनका धर्मशास्त्र, जिनको वो महान धर्मशास्त्र कहते हैं, मनुस्मृति का, आज के हमारे युवा एसटी, एससी, ओबीसी कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति ग्रंथ जलाया था। हम जलाते हैं, देखो जलाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भागवत 14 साल पढ़ी, मनुस्मृति ग्रंथ को पढ़ा, आत्मसात किया और उनके अंदर की खूबियाँ भी निकाली और गुण अवगुण अवगुण गलतियाँ भी निकाली और बाद में उन्होंने इसको जलाया। इसलिए मेरे प्यारे बहुजनवासियों, आदिवासी मुलाजिम, आपसे गुजारिश करता हूँ, नमस्कार प्रणाम से, मनुस्मृति ग्रंथ उसको पढ़ो, उसको समझो, मन करो, चिंतन करो कि आपके पुरखे, आपके पूर्वज जो पिछले 5000 साल के यही भारत भूमि के, जिनके जन्म स्थान कर्मस्थान है, यहाँ के निवासी हैं, उनके साथ कथित यूरेशिया से आए हुए आर्यों ने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक गुलामी कहता हूँ हजारों साल तक वो प्रताड़ित किया, गुलाम रखा, कुत्ते, गधे, बिल्ली सभी बदतर रखा। लेकिन उनको खुद को पता है हिंदू कोई जाति नहीं, मुस्लिम कोई जाति नहीं, न ख्रिस्ती न सिख। उन्होंने अपने महापुरुष राम, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, उनके देवी देवता जो कि महापुरुष थे, उनको ही हमारे देव बना दिए और हमारे ऊपर थोप दिया। पहले थोपा गया, सिस्टम में लाना गया, फिर परंपरा बनी, फिर प्रथा बनी, फिर धर्म बन गया और हम उनके गुलाम हैं। लेकिन उनको स्वयं को पता है न स्वर्ग है न नरक है। उन्होंने मंदिरों को अपने पैसे कमाने की मशीन समझा। धर्म, पंथ और संप्रदाय, जप, तप, व्रत, उपवास, नियम के ऐसे सिस्टम बनाए कि आपके पैदा होने से मृत्यु तक, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, जितने भी शुभ अशुभ कार्य उनमें ब्राह्मण होना ही चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने 100% अपने आप को आरक्षित रखा, आरक्षण के तरह रखा। और ऐसा ग्रंथ बनाया, संस्कृत में ही बना, क्योंकि उनको खुद को पता है 1200 साल पहले की संस्कृत भाषा है, कोई लाखों साल पुरानी है। उसके पहले ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, बुद्धिज्म चल रहा था। तो उसी का ट्रांसफॉर्मेशन शंकराचार्य ने किया बुद्ध परंपरा का, और ये आर्य परंपरा चलाएगा। आज जमीन में कहीं भी खोलोगे, वर्ल्ड में 60 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्री मुस्लिम कुरान पक्ष को मानने वाले हैं, 80 से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं और 50 से ज़्यादा बुद्धिज्म को मानने वाले हैं। तो मेरा एक सवाल है, अगर हम कहते हैं हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा, आर्य परंपरा हजारों साल पुरानी, तो आपका एक देश 150 करोड़ में भी 100% तो हिंदू है ही नहीं। उसमें भी आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर मुस्लिम परंपरा है तो एक ही परमात्मा अल्लाह। जातियां हैं, क्या कहते हैं, मुस्लिम एक, क्रिश्चियन जातियां हैं, एक ही परमात्मा, सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड, सभी बोलते हैं आप क्रिश्चियन। ईसाई, सिख परंपरा, जातियां हैं, अलग अलग कास्ट है, लेकिन क्या बोलते हैं, सिख बोलते हैं।
रहनी करनी करनी सब कुछ एक ही परमात्मा। तो स्वाभाविक बुद्ध में भी एक ही है, महावीर में। तो ये सवाल उठना लाजमी है मेरे प्यारे भाइयों कि अगर आप हिंदू कहते हो तो आपका देव एक क्यों नहीं, आपका परमात्मा एक क्यों नहीं, आपका ग्रंथ एक क्यों नहीं? आपके तो 33 कोटि के देवी देवता, सभी के नीति नियम सिद्धांत आचार विचार सब कुछ अलग, चेहरे मोहर अलग, उच्चारण आचरण अलग। जब आपके देवी देवता ही एक नहीं, आपका परमात्मा एक नहीं, आपका ग्रंथ एक नहीं, तो एक कहाँ से हो सकते? स्वाभाविक है आप हिंदू नहीं हो, अलग अलग जातियों में बटे हुए प्रजा हो, हर एक का धर्म पंथ संप्रदाय अलग है। स्वाभाविक है ना आप में उच्च नीच लगता है, ना कुछ भेदभाव लगता है, ना छुआछूत लगता है। इसलिए मनुस्मृति ग्रंथ को पढ़ो और समझो कि आपके लिए क्या लिखा उन्होंने। उसके बाद ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी पढ़ो, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले आपके लिए क्या संघर्ष किया शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। उसके बाद पढ़ो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को। जो आपके बगैर में महापुरुष आपके देव है, जिनके तहत केवल दलित SC ST OBC ही नहीं, ब्राह्मण वैश्य शूद्र की जो महिला थी क्षत्रिय की, उनको भी शिक्षा का अधिकार मिला, बुनियादी अधिकार मिला। केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने SC ST OBC ने समग्र दुनिया के लिए काम किया। गलत फहमी फैला रहा है। नमस्कार और प्रणाम।